द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे आभूषण चिकित्सा के बारे में कि आभूषण चिकित्सा क्या होता है। बड़े बड़े जो इन्वेंटर हैं और जो विज्ञानवेता हैं, जो फिलोसफर हैं, वो भी हमारे ऋषि मुनियों, ब्रह्मवेताओं एवं पूर्वजों द्वारा प्रमाणित अनेक तथ्यों एवं रहस्यों को नहीं सुलझा पाए हैं। पाश्चात्य जगत के लोग भारतीय संस्कृति के अनेक सिद्धांतों को व्यर्थ की बकवास बोलकर कुप्रचार करते थे, लेकिन अब वे शीश झुकाकर उन्हें स्वीकार कर किसी न किसी रूप में मानते भी चले आ रहे हैं। भारतीय समाज में स्त्री पुरुषों में ऑर्नामेंट्स, जो गहने हैं, जो आभूषण है, पहनने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। और ये आभूषण धारण करने का अपना एक महत्व है जो शरीर और मन से जुड़ा हुआ है। स्वर्ण के आभूषणों की प्रकृति गर्म है और चांदी के गहनों की प्रकृति शीतल है। यही कारण है कि ग्रीष्म ऋतु में जब किसी के मुंह में छाले पड़ जाते हैं और प्रायः ठंडक के लिए मुंह में चांदी रखने की सलाह दी जाती है। इसके विपरीत सोने का टुकड़ा मुंह में रखा जाए तो गर्मी महसूस होती है। चूंकि स्त्रियों पर संतानोत्पत्ति का भार होता है, उसकी पूर्ति के लिए उन्हें आभूषणों द्वारा ऊर्जा एवं शक्ति मिलती रहती है। सिर में सोना और पैरों में चांदी के आभूषण धारण किए जाएं तो सोने के आभूषणों से उत्पन्न हुई बिजली पैरों में तथा चांदी आभूषण से उत्पन्न होने वाली ठंडक सिर में चली जाएगी, क्योंकि सर्दी गर्मी को खींच लेती है और इसी तरह से सिर को ठंडा एवं पैर को गर्म रखने की मूल्यवान चिकित्सीय नियम का पूर्ण पालन हो जाएगा। यदि इसके विपरीत सिर चांदी के तथा पैरों में सोने के गहने पहने जाए तो इस प्रकार के गहने धारण करने वाली स्त्रियां पागलपन या किसी अन्य रोग का शिकार बन सकती हैं। अर्थात सिर में चांदी के व पैरों में सोने का आभूषण कभी नहीं पहनना चाहिए। प्राचीन काल की स्त्रियां सिर पर स्वर्ण के एवं पैरों में चांदी के वजनी आभूषण धारण कर दीर्घजीवी, स्वस्थ और सुंदर बनी रहती थी। यदि सिर और पांव दोनों में स्वर्णाभूषण पहने जाएं तो मस्तिष्क एवं पैरों में से एक समान दो गर्म विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, जिससे परस्पर टकराव से प्रॉब्लम होगा। जिस तरह दो रेलगाड़ियां आपस में टकराने से हानि होती है, वैसे ही असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। जिन धनवान परिवारों की महिलाएं केवल स्वर्णाभूषण ही अधिक धारण करती है तथा चांदी पहनना ठीक नहीं करती है, वो इसी वजह से स्थायी किसी न किसी रोग से प्रभावित रहती है। विद्युत का विधान अति जटिल है और तनिक सी गड़बड़ में परिणाम कुछ का कुछ हो जाता है। यदि सोने के साथ चांदी की भी मिलावट कर दी जाए तो कुछ और ही प्रकार की विद्युत बन जाती है। जैसे गर्मी से सर्दी की जोरदार मिलाप से सरसाम हो जाता है तथा समुद्र में तूफान उत्पन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार जो स्त्रियां सोने के पत्रे का खोल बनवाकर चांदी, तांबा या जस्ते की धातुआं भरवाकर कड़े, हंसली आदि आभूषण धारण करती है, वे हकीकत में बहुत त्रुटि करती हैं। वे सरेआम रोगों एवं विकृतियों को आमंत्रित करने का कार्य कर रही हैं। आभूषणों में किसी विपरीत धातु के टांके से भी गड़बड़ी हो जाती है। अतः सदैव टांका रहित आभूषण पहनना चाहिए, अथवा यदि टांका हो तो उसी धातु का होना चाहिए जिससे गहना बना हुआ है। विद्युत सदैव सिरों तथा किनारों की ओर से प्रवेश करती है। अतः मस्तिष्क के दोनों भागों को विद्युत के प्रभाव से प्रभावशाली बनाना हो तो नाक और कान में छिद्र करा के सोना पहनना चाहिए। कानों में सोने की बालियां अथवा झुमके आदि पहनने से स्त्रियों में मासिक धर्म संबंधी अनियमितता कम हो जाती है। हिस्टीरिया रोग में लाभ होता है और आंख उतरने अर्थात हर्निया का रोग भी नहीं होता है। नाक में नथुनी धारण करने से नासिका संबंधी रोग नहीं होते हैं तथा सर्दी खांसी में राहत मिलती है। पैरों की उंगलियों में चांदी की बिछिया पहनने से स्त्रियों में प्रसव पीड़ा कम होती है। साइटिका रोग एवं दिमागी विकार दूर होकर स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। पायल पहनने से पीठ, एड़ी एवं घुटनों के दर्द में राहत मिलती है। हिस्टीरिया के दौरे नहीं पड़ते हैं
तथा श्वास रोग की संभावनाएं कम हो जाती है। इसके साथ ही रक्त शुद्धि होती है और मूत्र रोग की शिकायत नहीं रहती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।